अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास कोई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, है ना। तो पहली चीज़ तो ये जाने हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, यानी सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से हो जाता है सी बाई ए, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि जैसे सपोज करो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन को, तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू हमारा एक रूट हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, और दूसरा रूट क्या हो जाता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक। अब यहां से सपोज करो कि ये वैल्यू हो गई अल्फा और ये वैल्यू हो गई बीटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट आएंगे ना अल्फा बीटा। तो अगर सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू इसी फॉर्मूले पे निकालते हैं। तो मान लिया यहाँ पे क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो एक प्लस एक माइनस रूट डी बाई 2a, एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। एक बार देखते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा। मान लो मैंने अल्फा माइनस बीटा किया, अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा किया तो क्या बन जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस ऑफ माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। तो यहाँ से पूरे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर वाला माइनस प्लस बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, इसको तो मैंने कर दिया a बाई सी और b बाई सी। अब इधर क्या करेंगे, इनको भी तोड़ देंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा प्लस b बाई 2a और प्लस रूट d बाई 2a। यहाँ से माइनस b बाई 2a और प्लस b बाई 2a कैंसिल, बचा क्या हमारे पास रूट अंडर 2 रूट d बाई 2a, है ना। तो यहाँ से 2 भी उड़ गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, डिफरेंस ऑफ रूट्स विल बी ऑलवेज रूट डी बाई ए, और इसका मॉड ले लेते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि मॉड क्या होता है। मॉड ये होता है कि अंदर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्यों मॉड लिया है, क्योंकि एक बार हमने क्या किया, इसको अल्फा माना और इसको बीटा माना, और अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट किया तो रूट डी बाई 2a आया, ठीक है ना। कोई बच्चा कहेगा कि सर इसी को अल्फा क्यों मानेंगे, हो सकता है ये अल्फा हो ये बीटा हो। इस केस में जो अल्फा माइनस बीटा आएगा वो तो प्रीवियस केस में जो वैल्यू आई है इसका निगेटिव आ जाएगा, है ना। करके देखना तुम इसको, एक बार हमने क्या किया दिस माइनस दिस किया, अगली बार ये भी तो कर सकते हैं दिस माइनस दिस, वो भी तो डिफरेंस ही देगा, बट मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट आ जाएगा। मतलब अगर अल्फा माइनस बीटा प्लस में आया है तो बीटा माइनस अल्फा माइनस में आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ सीधे सीधी क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स के केस में इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ रूट डी बाई 2a, ठीक है। आगे चलो, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, उसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा है। एक और इक्वेशन है कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल 2bx प्लस कैपिटल सी, और उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा। बात समझ रहे हो। तो हमें ये वैल्यू प्रूव करनी है कि कैपिटल a स्क्वायर इंटू स्मॉल b स्क्वायर माइनस स्मॉल a सी इज इक्वल्स टू स्मॉल a स्क्वायर इंटू कैपिटल b स्क्वायर माइनस कैपिटल a सी। सबसे पहले तो अगर मैं रिजल्ट को देखूं तो मुझे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी निकालना है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करेंगे ना तो ये a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी ही प्रूफ करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं किया है। इस ए स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और इस बी स्क्वायर माइनस ए सी को उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो करते क्या है भाई, जो पहला इक्वेशन है उसके रूट्स क्या दे रखे हैं, इसने अल्फा बीटा दे रखा है, तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा अल्फा बीटा का। तो हमें पता है कि पहले तो मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
इसके जो रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा हैं, इसके जो रूट्स हैं अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा, ये रूट है इसका, समझ रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों रूट्स के डिफरेंस तो हमेशा ही सेम है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या होगा, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा, यही होगा। तो बच्चे जब इसको ओपन करोगे तो अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा बचेगा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बचा, मतलब यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस सेम ही आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम करें तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहां पे डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई, अब ए क्या है इसमें, स्मॉल ए है तो वो लिख लिया। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बट यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो 2bx है। यहाँ पे मैंने गलती किया, देखो क्वेश्चन में ये 2bx है, यहाँ पे 2bx है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2 टाइम्स b है दोनों केस में, तो मतलब यहाँ पे भी 2bx होगा ना। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमारा गिवन इक्वेशन है, दिस विल बी ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने गलती लिखा था यहाँ पे ax स्क्वायर bx लिख दिया है ना यहाँ पे, जबकि 2bx होगा। देखो ध्यान से 2bx ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो हमारे लिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x को v बोलते हैं, तो यहाँ पे तो 2b है, तो 2b का स्क्वायर माइनस 4ac यानी a इंटू सी डिवाइडेड बाई a। इधर साइड जो होगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, अगर इधर साइड देखोगे डिफरेंस ऑफ रूट्स तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट डी बाई ए, और यहाँ पे स्मॉल जो a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो तो कैपिटल A है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमारा इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और d की वैल्यू तब क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। मतलब जो भी x के साथ रहेगा वही तो b होता है, तो इस केस में जो हमारा b है वो तो 2b है, तो यहाँ b स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर किया है मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर इसको b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 टाइम्स कैपिटल A, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो तो अल्फा माइनस बीटा आएगा, ये बन जाएगा आपको 4b स्क्वायर डी बाई रूट डी बाई ए होता है, हाँ ओके, ये बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। इधर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल AC बाई ए। ए की वैल्यू 2a थोड़ी है, यहाँ पे a ही होगा, a होगा a, ठीक। b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से भी डिफरेंस, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4 कॉमन ले लूँ तो b स्क्वायर माइनस AC बाई a आएगा। है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए गड़बड़ हुआ है कि हर जगह फॉर्मूला में रूट डी है, रूट डी है, देखो यहाँ रूट डी है और हमने यहाँ सिर्फ डी लिखा है, रूट तो खा गए हैं हम, रूट चलेगा ना साथ के साथ, तो यहाँ पे ये जो ऊपर की वैल्यू है ये रूट के अंदर है, दिस इज रूट डी, ठीक है। ये हर जगह ऊपर वाला वैल्यू रूट में है, दिस विल बी इन रूट, ये वैल्यू रूट के अंदर है, ए बाहर है, ठीक। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भी अल्फा माइनस बीटा, ये भी अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों इक्वल ही होगा। इसका मतलब जो रूट अंडर 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस AC अपॉन a है, वही रूट अंडर 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस AC अपॉन a है। रूट के अंदर सिर्फ d है, रूट d बाई a होता है ना डिफरेंस ऑफ रूट्स, देखो रूट d, तो d हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो रहेगा रूट में। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर। 4 4 उड़ा दो, बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी। यही प्रूफ करना था हमें, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब जरा चलते हैं हम लोग आगे की ओर और नेक्स्ट टॉपिक लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी। एज एन आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहा है हमारे पास, सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है ना, इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमें, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक है तो मतलब 2 ही रूट होंगे। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट हैं फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और उसको हम प्रॉपर तरीके से जो भी क्वाड्रेटिक का नेचर फीचर है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बट अगर कोई भी एक्सपेंशन लिखो, इफ द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी आर, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट is not referred as quadratic equation, then we will analyze it in two cases, that is either a is equal to 0 और विथ ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का ये मतलब बच्चा कि अगर किसी ने मुझे ऐसा इक्वेशन लिख के बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि तो देख के ही लग रहा है क्वाड्रेटिक, ये कैसे क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को 2 केसेस में। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये बन जाएगी कि ए की वैल्यू पक्का 0 रही होगी ताकि एक्स स्क्वायर का टर्म उसमें हो ही ना, है ना। और दूसरी चीज ये होगी कि जब भी कहीं ऐसा मिलेगा तो जो भी ए रहेगा ना उसको हम 2 चीज लेके चलेंगे कि आइदर ए इज 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, कि हो सकता है कि ए की वैल्यू 0 हो। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, है ना। दूसरा केसेस क्या एज्यूम करके चलेंगे कि मे भी ऐसा भी तो चांस है कि अगर ए नॉट इक्वल टू 0 रहे, तो ए नॉट इक्वल टू अगर 0 रहे तो क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर होंगे, समझ रहे हो। जैसे एक चीज लिखो, मैं अगर कहीं नोट करके लिखो, नोट करके कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई आके तुमसे बोले कि इसके 3 रूट हैं या 2 से ज्यादा रूट हैं, तो ये पॉसिबल है क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट होना? नहीं है ना। तो लेकिन अगर ऐसा है कि कोई कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स, तो ऊपर वाला केस आ गया कि इफ द एक्सप्रेशन दिस वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स इज नॉट रेफर्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम तो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 से ज्यादा रूट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तभी हो सकता है जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज ट्रू होता है। मतलब एक कंडीशन लिखवा रहा हूं, उस कंडीशन को देखो, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज सेटिस्फाइड फॉर more than 2 distinct values of x, more than 2 distinct values of x।
कह रहा है कि 2 से ऐसे ज्यादा x हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब कि 2 से ज्यादा रूट होंगे इसके। तो अगर ऐसा है देन इट विल बी एन आइडेंटिटी। इस हालात में हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है। ये एक आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इन दिस केस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर कोई बोले, मान लो इस तरीके से कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया तुम्हें, ax क्यूब, सपोज कर ऐसा दे दिया ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। ये तो देख के ही लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन है मतलब इसके कितने रूट आएंगे? 1 रूट आएगा, क्योंकि जितनी डिग्री उतने रूट। अब कोई तुमसे आके बोले कि इसके 2 रूट हैं या 3 रूट हैं, तो मतलब यही समझेंगे ना कि कहीं ना कहीं जो है ये वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसी रही होगी। हो सकता है ये 0x क्यूब प्लस 0x प्लस 0 हो। भाई फिर तो तुम जो मर्जी ए बी सी ले लो, ए बी सी की वैल्यू 0 रहेगी तो फिर तो जो मर्जी ले लो वो तो ऑलवेज 0 ही आएगा। बात समझ रहे हो? तुम कुछ भी x ले लो। अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ने लिखा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और बोलता है कि इसके 5 रूट्स हैं, मतलब 5, तो हम बोले ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिग्री 2 का इक्वेशन है तो 2 ही रूट होंगे। तो इसको अगर एक नज़र इस तरीके से देखा जाए कि ये 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 अगर हो तो है तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक है ना। देखने में तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक लग रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि अब जब कोफिशिएंट ही 0 है, a b c हमारा 0 हो गया, अब तो तुम जो मर्जी x ले लो, जो मर्जी x ले लो, ये तो सेटिस्फाई होगा, ऑलवेज 0 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर डिग्री 2 का इक्वेशन है और रूट ज्यादा है उसके, तो हम मान के चलेंगे कि उनके सारे कोफिशिएंट ये तभी पॉसिबल है जब सारे कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0 होंगे, नहीं तो नहीं मान के चलोगे, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a quadratic equation has, पहले तो इक्वेशन लिख लो। if the quadratic equation है x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लो, ठीक है। नहीं ऐसे मत लो, ऐसे लो kx स्क्वायर, या फिर ऐसे लो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1x प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है कि k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2x स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 1x और 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमसे बोले कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज मोर देन 2 रूट्स फाइंड वैल्यू ऑफ x, है ना। अब यहां मामला क्या फंस जाएगा कि जैसे ही इस सेंटेंस में मेरी नजर गई कि मोर देन 2 रूट, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं कि सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव मोर देन 2 रूट्स इज कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि सारे, ये तभी पॉसिबल है जब सारे कोएफिशिएंट्स 0 हों। इसका मतलब है कि इफ मान लो वो fx है, तो इफ fx हैज मोर देन 2 रूट्स देन इट इज एन आइडेंटिटी।
अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी है। मतलब जो मर्जी हम a की वैल्यू ले लें, जो मर्जी हम b की वैल्यू ले लें, उनका स्क्वायर हमेशा ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी दो नंबर का सम है, अगर उनका स्क्वायर करना है तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि वो हमेशा ही जो उसका स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये अगर आइडेंटिटी है तो हमेशा ही ये और ये वैल्यू जीरो होंगे ही होंगे। तो पहले को किया हमने के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 किया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये आ जाएगा k माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2 और k इज इक्वल टू 1 है ना। उसके बाद जो सेकंड है वो भी 0 होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस 1। चलो उसको भी लिखा मैंने, k स्क्वायर माइनस 1 भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू आइदर 1 और k की वैल्यू आइदर माइनस 1, दो वैल्यू आ गई है ना। तीसरा कंडीशन क्या था भाई, ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि जब तक तीनों 0 नहीं होगा आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो तीसरे को भी 0 करो, तो तीसरा वाला क्या था 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, 3k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 3k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k कॉमन लोगे तो बचेगा 3k प्लस 7, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो बचेगा 3k प्लस 7 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू माइनस 7/3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आए k के। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो जरा सा। अब जो पहला इक्वेशन है वो कब 0 होगा, जब k की वैल्यू 1 और 2 दोनों में से कुछ भी हो जाए। दूसरा कब 0 होगा, जब k की वैल्यू माइनस 1 और 1 कुछ भी हो जाए। तीसरा कब 0 होगा, जब k की वैल्यू 1 और माइनस 7/3 हो। बट हमें वैसा k चाहिए जो तीनों को 0 कर दे। तो तीनों को 0 करने वाला एक ही k है ना, k इज इक्वल टू 1। वो इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। जो कॉमन रूट होगा तीनों का, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, क्योंकि वही वो वैल्यू है k का जो तीनों को 0 बनाएगा। अगर तुम k की वैल्यू बोलोगे कि सर k की वैल्यू 2 ले लेता हूं मैं, 2 गलत है क्या, है ना। तो अगर तुम k की वैल्यू 2 लोगे तो 2 गलत तो नहीं, गलत क्यों नहीं होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 पे सिर्फ ये वैल्यू 0 होगी, ये थोड़ी 0 हो जाएगी और ये भी थोड़ी 0 हो जाएगी, नहीं होगी। बट हमें तो तीनों 0 बनाना है, तो जो इन तीनों का कॉमन रूट होगा वही आंसर होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10 वी हैव k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 हो वो वैल्यू है जो तीनों कोफिशिएंट्स को 0 बनाएगी और उनको आइडेंटिटी बनाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है ना। ओके, चलो ये चीज़ें तो हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन को देख लेते हैं। क्यूबिक एंड मोर, क्यूबिक और मोर ऑर्डर, या ऐसे लिखो थर्ड डिग्री, थर्ड और मोर डिग्री इक्वेशंस। थर्ड और मोर डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो अगर ये डिग्री 2 का है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई भी इक्वेशन डिग्री 2 का है तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा, दो रूट्स होंगे। ये भी पढ़ा था साथ के साथ कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो -b/a हो जाएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़। अब जरा यहाँ से देखोगे, यहाँ से एक छोटा सा चीज़ अगर देखें हम, तो जो हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैं
x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अगर रूट है, अगर ये रूट है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का, तो पक्का ही इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x माइनस अल्फा, भाई अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा तभी तो आया होगा x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। तो इसके तो रूट्स अल्फा बीटा है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसको हम अगर कोफिशिएंट कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते थे? एक्स स्क्वायर इंटू बी बाई ए एक्स। देखो अगर ये 0 है, a कॉमन लिया तो a कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 लिखते थे। और अगर अल्फा बीटा रूट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसकी वैल्यू अगर ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा रूट है इसके, तो लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिर तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखा जा सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ से कि यहीं से हमने रिजल्ट निकाला था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो हमने यहीं से रिजल्ट निकाला था कि सर अल्फा प्लस बीटा इज बी बाई ए और अल्फा बीटा इज सी बाई ए, यहीं से कंपेयर करके बोले थे ना। तो अब इसका वाइस वर्सा भी नोट कर लो। वाइस वर्सा क्या होगा देखो, नोट कर लो कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if alpha beta are the roots of quadratic equation, then that equation will be x square minus sum of roots x plus product of roots। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें 2 रूट पता है, तो अगर 2 रूट पता है और उसने दे रखा है कि अगर 2 रूट इसके ये हैं तो इक्वेशन क्या होगा, तो चुपचाप क्या करना है भाई, इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा हमेशा दोनों रूट का सम प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट। बस जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत है इसको समझने के लिए। मान लो ऐसा लिखा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कुछ और मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square by beta plus beta alpha square by beta and beta square by अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स, एक रूट हो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और दूसरा रूट हो बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि कहते हैं कि सर ये कौन सा तोप क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे सर, यहाँ से रूट निकाल लेंगे, वैल्यू रख देंगे और सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो बच्चे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन, तुम्हारा बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। तुम जो कह रहे हो कि सर हम यहाँ से रूट निकाल लेंगे, तो जरा रूट निकालोगे अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 का, तो इसका रूट निकालोगे तो यह आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 4 बाई 2, यानी 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2।
यानी तुम्हारा एक रूट आया 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरा रूट आया 1 माइनस रूट 5/2। तो जरा अब मुझे बताओ कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा निकाल तो सकते हैं हम, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, ठीक है, निकाल सकते हैं, बट लेंदी जाएगा कि नहीं जाएगा इस तरीके से। तो हमेशा ही जब वो इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो वो तुमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि तुम कुछ प्रॉपर्टी यूज करो, तुम डायरेक्टली रूट निकाल के वैल्यू रख के नहीं कर सकते। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि सर यहां से हमें पता चल गया तो हम अल्फा स्क्वायर बाई बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, मान लो कुछ m आया, और सर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, वो कुछ n आएगा। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, वो बोलते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस nx और प्लस mn लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन चाहिए उसका एक रूट तो ये है। तो जब हमने अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन का पहला रूट निकाला तो m आया, दूसरा रूट निकाला तो n आया। तो वो तो बोले कि अभी अब आपने बोला था कि अगर रूट पता हो तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिख देते हैं इक्वेशन। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बिल्कुल सही है, बट तुम इसको खाली समय में ट्राई करना और देखना कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करके अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आखिर वैसा इक्वेशन कैसे निकलेगा जिनके रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हों, और एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिनका रिलेशन अल्फा बीटा में दे रखा हो। तो पहली चीज तो ये हो गई कि बच्चे कोशिश ये करना कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है। देखो तो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। जैसे कर रहा हूं वैसे ही करोगे, टाइम बचेगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो यहां से बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ रूट्स की -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। क्लियर है, बात खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो। बात समझ रहे हो? मतलब अगर एक रूट ये है हमारे इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है और दूसरा रूट ये है, तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाए तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो भैया जो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका एक रूट है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो उसका सम क्या होगा, बीच में प्लस का साइन लगा दूं। ये जो वैल्यू मिलेगा वो सम ऑफ रूट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसका, जो इक्वेशन हमें चाहिए उसका, हमें जो इक्वेशन निकालना है उसका। अब इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा प्लस बीटा। और बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, बचपन में याद होगा, फिर भी लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये चीज़ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो रटो, बचपन वाली आइडेंटिटीज जाओ रट के आओ पहले, फिर देखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइडेड बाई तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ही। अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा बीटा भी पता है हमें -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो ओरिजिनल पुराना वाला इक्वेशन था उसका सम था ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये -1 का क्यूब -3 इंटू -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा भी -1, तो -1 -3 बाई -1 यानी 4 है ना। ये -4 बाई -1 आएगा, माइनस माइनस उड़ा दो, 4 बच गया। यानी जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन चाहिए, उसका सम ऑफ रूट हमने निकाल लिया 4। अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे।
तो एक रूट है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो अल्फा से ये कट गया, बीटा से ये कट गया, तो बचा क्या? अल्फा बीटा, यानी -1 ही बचा। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है हमारा? +4, तो माइनस हो जाएगा 4x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है -1, तो ये प्लस ऑफ -1 यानी ओवरऑल -1 बन जाएगा। -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो भी समझना पड़ेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, देखो होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, फाइंड a quadratic equation, find a quadratic equation whose roots are alpha plus beta by alpha minus beta and alpha minus beta by alpha plus beta। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसको प्रैक्टिस करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया चीज़ें कि नहीं समझ में आई, और इसका आंसर कितना आया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना।